अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, आज इन्हीं चीज़ों को समझेंगे और वही सारी चीज़ें आप हजरात को बताने जा रहा हूँ जिनसे रोज़ा टूट जाता है। ये रोज़े के वो मसाइल हैं कि जिनको जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी और लाजमी है, इसलिए इसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। इसके बाद आगे भी इसको फैलाएं, शेयर करें ताकि हर मुसलमान को इनका मसाइल का इल्म हो जाए। तो चलिए समझते हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर कुछ खा लेना या पी लेना। अगर रोज़ा है और रोज़ा इसे याद है और रोज़ा याद होने के बावजूद वो एक कतरा पानी या एक लुकमा खा ले तो इससे रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अगर इसे रोज़ा याद नहीं है और वो भूल कर कुछ खा ले या पी ले तो चाहे जितना भी खा ले, जितना भी पी ले, इससे रोज़ा फासद नहीं होगा। लेकिन अगर रोज़ा याद है तो ज़रा बराबर भी खा ले, एक लुकमा, एक दाना खा ले, एक घूंट पानी पी ले तो इससे इसका रोज़ा फासद हो जाता है। नंबर 2, मुश्तज़नी करना। मुश्तज़नी कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को अपने हाथ से पूरा करना। तो अगर कोई मर्द अपने हाथ से मुश्तज़नी करता है और अंजाल हो जाता है तो अंजाल होने की सूरत में इसका रोज़ा फासद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, बाद में इसकी क़ज़ा करना पड़ेगी। लेकिन अपने हाथ से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना बहुत बड़ा गुनाह है, चाहे रोज़े की हालत में हो या गैर रमज़ान में हो। तो नंबर 3, नाक में और कान में दुआ डालना। रोज़े की हालत में अगर नाक में और कान में दुआ डालने की ज़रूरत पड़ जाए तो अगर रोज़ेदार रोज़े की हालत में नाक में और कान में दुआ टपकाता है तो इससे रोज़ा फासद हो जाता है। नंबर 4, रोज़े की हालत में हुक्का पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और सारी चीज़ों से रोज़ा फासद हो जाता है। नंबर 5, कुली करते वक्त या गुस्ल करते वक्त पानी का कतरा हलक के नीचे उतर जाना। मसलन ऐसा होता है कि वज़ू करते वक्त कुली की और कुली करते करते पानी का एक कतरा अंदर चला गया, या गुस्ल करते वक्त गुस्ल के अंदर कुली करना फ़र्ज है, इसके अंदर कुली करते हुए पानी अंदर चला जाए, मेरा ख्याल है कि इसे रोज़ा याद है तो फिर रोज़ा फासद हो जाएगा। इसलिए वज़ू के अंदर और गुस्ल के अंदर कुली करने में और नाक में पानी डालने में ज़्यादा मुबालगा नहीं करना चाहिए, बल्कि हल्का सा कुली कर ले, गुस्ल के अंदर भी और वज़ू के दौरान भी। वरना अगर पानी का एक कतरा भी अगर हलक के नीचे उतर जाए तो इससे रोज़ा फासद हो जाएगा। नंबर 6, जानबूझकर उल्टी करना। यानी कोई उंगली डालकर जानबूझकर उल्टी कर रहा है तो इससे रोज़ा फासद हो जाता है। हाँ, अगर खुद ब खुद उल्टी हो जाए, कम हो या ज़्यादा हो, 1 मरतबा हो या 2 मरतबा हो, 3 मरतबा हो, अगर बिला इरादा बग़ैर कसद के अगर उल्टी हो जाए तो फिर इससे रोज़ा फासद नहीं होता। हाँ, अगर जानबूझकर अगर उल्टी कोई करता है तो फिर इससे रोज़ा फासद हो जाता है। नंबर 7, हैज़ और नफास के आ जाने से भी रोज़ा फासद हो जाता है। कोई खातून रोज़े से थी और रोज़े के दौरान इसका हैज़ शुरू हो गया, इस तरीके से कोई औरत हमल से थी और इसके बच्चे की वलादत हो गई तो हैज़ और नफास के आ जाने की वजह से रोज़ा फासद हो जाता है और बाद में इसकी क़ज़ा करनी लाजमी होती है। नंबर 8, दवाई का भांप लेने से भी रोज़ा टूट जाता है। बाज़ बीमारियों में दुआ के पानी के अंदर दुआ डाल के इसका भांप लिया जाता है, तो रोज़े की हालत में भांप लेना इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 10, बीवी के साथ हम बिस्तरी करना, सोहबत करना। रोज़े की हालत में रात में नहीं बल्कि दिन के अंदर अगर कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करता है तो सोहबत करने से मियाँ और बीवी दोनों को रोज़ा वो फासद हो जाता है, चाहे अंजाल हो या ना हो। सोहबत के अंदर अंजाल का होना शर्त नहीं बल्कि इंटरकोर्स हो जाए तो रोज़ा फासद हो जाएगा और दोनों मियाँ बीवी के ऊपर इसकी क़ज़ा करना लाजिम होगा। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।